200 साल पुरानी बताई जा रही कब्रगाह पर चला धामी सरकार का बुलडोजर। मसूरी में मच गया जबरदस्त बवाल। सरकारी जमीन बताकर ढहाया गया धार्मिक ढांचा। विरोध में सड़क पर उतरे मुसलमान, हाईवे तक किया जाम। मसूरी की पहाड़ियों पर जहां पर्यटक शांति और सुकून की तलाश में आते हैं, वहां लंबे समय से अतिक्रमण की कहानी चल रही थी, लेकिन अब वो कहानी खत्म हो चुकी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने लंढौर क्षेत्र के अंडा खेत के नीचे स्थित उस अवैध धार्मिक संरचना को ध्वस्त कर दिया, जिसे कुछ लोग 200 साल पुरानी बता रहे थे। कोई दस्तावेज नहीं, कोई स्वामित्व नहीं, सिर्फ कब्जा और भावनाओं का सहारा। लेकिन धामी सरकार ने साफ कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। सरकारी जमीन पर कोई भी किसी भी नाम पर कब्जा नहीं चलेगा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसडीएम राहुल आनंद ने पूरी स्थिति साफ की। कब्रिस्तान समिति से वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। लंढौर कैंट बोर्ड, वन विभाग और वक्फ बोर्ड ने खुद कहा, यह हमारी संपत्ति नहीं है। जांच में साफ हो गया कि ये नगर पालिका की भूमि है, अतिक्रमण की कैटेगरी में आती है। 3 बार नोटिस दिए गए, स्वेच्छा से हटाने को भी कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर क्या, पूरी विधिक प्रक्रिया के तहत बिना किसी भावुकता के एक्शन ले लिया गया। यही होता है सख्त एक्शन। वो बात और है कि मुस्लिम समुदाय ने विरोध जरूर किया, नेशनल हाईवे तक जाम किया, नारेबाजी की, लेकिन प्रशासन ने पहले ही इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए थे। विरोध कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों का दावा है कि 200 साल से कब्जा है, पूर्वज दफन है, अंतिम नमाज की टीन शेड है। लेकिन सवाल तो दस्तावेज का है भाई, आखिर वो कहाँ है? दिलचस्प बात तो यह है कि वक्फ बोर्ड ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। भावनाओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा भावनाओं से ऊपर नहीं हो सकता। विकास के लिए जनता के हित में कानून का राज चलना ही चाहिए। ये कोई इंसिडेंटल एक्शन नहीं है, ये धामी सरकार के बड़े अभियान का हिस्सा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करने का अभियान जोरों पर है। बुलडोजर एक्शन चल रहा है, अवैध संरचनाएं ध्वस्त हो रही है। अब तक 12,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है। हाँ, आपने सही सुना, 12,000 एकड़, हजारों अवैध मजारे संरचनाएं हटाई गई। अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई। लैंड जिहाद की कोई भी कोशिश, चाहे हरी चादर हो या किसी और रंग की, अब देवभूमि में नहीं चलेगी। यह अभियान सिर्फ मसूरी तक सीमित नहीं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हर जगह बुलडोजर गरज रहा है। सरकार का संदेश साफ है, देवभूमि का मूल स्वरूप बचाना है, जनसांख्यिकी से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पर्यटन और विकास के लिए जमीन उपलब्ध करानी है। यूसीसी से लेकर भूमि कानूनों तक धामी सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है। जनता के टैक्स का पैसा, सरकारी संपत्ति किसी के निजी कब्जे में नहीं रह सकती। कल्पना कीजिए, 12,000 एकड़ जमीन मतलब कितने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पार्क, पर्यटन स्पॉट बन सकते हैं, कितने युवाओं को रोजगार, कितनी माता बहनों को सुरक्षा। ये एक्शन सिर्फ दीवार गिराने का नहीं, भविष्य बनाने का है। जो लोग कहते हैं कि भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया, उनसे पूछना चाहते हैं, क्या सरकारी जमीन पर कब्जा करके भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है? क्या दस्तावेज न होने पर भी कब्जा जायज हो जाता है? कानून सबके लिए एक है, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक। अतिक्रमण है। मसूरी का ये एक्शन पूरे देश के लिए मिसाल है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां भूमि सीमित है, वहां हर इंच जमीन कीमती है। आप क्या सोचते हैं, क्या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त किया जाना चाहिए या कानून का राज होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NMF न्यूज।